बैठा है, सामने प्रभु बैठे हैं, फिर अपने को जरूरत क्या है इन सब की, है ना। ये एक प्रकार से मूढ़ताओं में पड़ जाना। तो ये धर्म को नहीं समझ के तो बालू की रेत के ढेर लगाना, नदी में स्नान करना, ये सब धर्म का वर्णवाद है। मतलब इनसे धर्म मानना, इनको मूढ़ता भी कहते, इसको लोक मूढ़ता भी कहा जाता है ना। ऐसे ही संघ के बारे में यति मुनि अनगार, जो मुनियों के बारे में ऐसा कहना, तो ये चर्चा का अपना विषय था। आपको थोड़ा आज एक चर्चा थी, उसकी भी चर्चा आपसे करता हूं। अंगों की दोपहर में निसंकित अंग इत्यादियों में स्थितिकरण और उपगोहन को भी लेके घटना चली रही है कि एक मुनि महाराज किस प्रकार से एक श्रावक का स्थितिकरण करते हैं। क्यों श्रावक का स्थितिकरण क्यों हो रहा है, श्रावक का स्थितिकरण का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लो। स्थितिकरण का मतलब होता है किसी के धर्म से पतित हो जाना, धर्म को छोड़ देना। कि स्थिति अगर किसी की बन रही हो, धर्म पे अविश्वास हो रहा हो, धर्म को लेके मन में कुछ ऐसे प्रश्न चिन्ह लग रहे हो, उनको दूर करके उन्हें पुनः उस पर स्थापित करना। सम्यक दर्शन छोड़ रहा हो, लिया हुआ आचरण छोड़ रहा हो, इन चीज़ों को लेके अगर सामने वाले के मन में कुछ उथल पुथल हो, तो धर्मात्मा का ये कर्तव्य हो जाता है कि उसको पुनः वहाँ पे उसको लाए, उसको योग अवस्था में लाए, उसका नाम। और उसके साथ एक अंग और होता है उपगोहन। उपगोहन का मतलब होता है ढांकना। सामने वाले के दोषों को पहले ढांको, तब जाके तुम उसका कुछ अच्छा कर पाओगे, स्थितिकरण कर पाओगे। सामने वाले को अगर आप पहले ही दुनिया में उसकी अफवाहें और उसके बारे में सब कुछ कह दोगे, तो वो सामने वाला आप कैसे बदलेगा। बदलना चाहते हैं सामने वाले को, तो आपको भी उसके दोषों को ढांकना होगा पहले उसको, कि भैया कोई कुछ भी इसकी चर्चा का विषय ना बनाए। और हमें अगर पता है तो हम तक ही ये बात रहे, फिर सामने वाले को आप कुछ कहने की स्थिति में आ सकते हो। देखो ये आवाज़ को व्यवस्थित करो, आवाज़ फट रही, तो आप समझ में आ रही बात आपको। यहाँ पे भी देखो एक श्रावक जो जिनदत्त सेठ है, वो मुनि महाराज के विषय में क्या सोच रहा है कि ये मुनि महाराज ने मेरा धन हड़प लिया है, ये मेरा धन ले लिया है। अब वो अपना धर्म तो छोड़ ही चुका है, लेकिन मुनि महाराज कुछ बातों से उसका स्थितिकरण करते हैं। घटना अपनी कहाँ पहुँच गई थी, घटना अपनी पहुँच गई थी कि वह मुनि महाराज के पास जाके अपनी बात को रखता है। बार बार ये कहता है कि हे मुनि महाराज, मेरे लिए उस व्यक्ति ने छल कपट इत्यादि से मेरे धन को, मतलब उसके जो कथा सुना रहे थे वो सेठ, तो सेठ ने पहले सुनाया कि भाई एक दूसरे को लेके किस प्रकार से उनमें घटना को लेके चल रहे थे। तो सेठ सुनाते हैं कि उस हाथी की घटना पे कि वो हाथी को पाला था और उसी हाथी ने उस महावत को मार दिया था। नहीं यही था ना घटना पर, यही से शुरू होता है। फिर उसके बाद मुनि महाराज अपना सुनाते हैं कि वह एक निश्चल दोनों पत्नियों में उसके पुत्र को लेके वो मार देती है और उसमें आरोप लगा देते हैं। किस पे? बेल पर। जब बेल पर आरोप लगा देते हैं तो उसके मन में ये बात आती है कि ये आरोप इन्होंने झूठा लगाया, लेकिन बेल उसको सिद्ध करता है। अब कथा मुनि महाराज के पास पहुंचती है।
कथा में ये भी सुनाता है वो बंदर की घटना को लेके कि बंदर ने उसे पानी पिलाया, उसने बंदर को ही मारकर उसकी थैली बना दी है ना, यहाँ तक अपनी पूरी। चलिए तो बोले तो कल परसों हो गई थी, आज तो थोड़ा सा नई घटना को लेके चलता हूँ। चलिए अब मुनि महाराज के मन में जब ये कथा सुनते तो मुनि महाराज उन्हें कथा सुनाते। ये प्राचीन कथा है, अपने कभी आपने दूसरी कक्षा में पढ़ी होगी, मतलब दूसरी का मतलब जो आप पहले पढ़ चुके उससे पहले वाली। गुरुजी हमेशा कहते थे मैंने दूसरी कक्षा में पढ़ी, तो हम लोग कहते थे आचार्य भगवान ने दूसरी कक्षा में कैसे पढ़ी होगी ये, क्योंकि उस समय तो 4-5 साल के अभी तक याद है। तो वो दूसरी का मतलब सेकंड क्लास नहीं था वो, मतलब इसको छोड़ के मैंने पढ़ी दूसरी कक्षा। तो ये भी आपने पढ़ी होगी घटना, बड़ी प्रसिद्ध है कि एक किसान था। वो किसान अपने खेत पर खेती इत्यादि किया करता था। उसकी जो पत्नी थी किसान की, वो किसान और पत्नी दोनों ही अपने जीवन यापन करते थे, लेकिन दोनों के बीच एक बहुत महा दुख था, उनको पुत्र नहीं था। किसान को पुत्र नहीं था, तो वो हमेशा शिकायत करती थी उसकी पत्नी की, देखो कैसा अपना भाग्य है, हमें पुत्र नहीं है, हमें एक भी संतान नहीं, निस्संतान। और अन्य दर्शन में ऐसा माना जाता है कि जिसकी संतान नहीं होती उसकी मुक्ति नहीं होती। अन्य दर्शनों में एक ऐसा प्रचलन है कि अगर उनकी संतान नहीं, निस्संतान होकर जो मरते हैं उनकी संसार में कभी मुक्ति नहीं हो सकती, वो भटकते हैं, उनकी आत्मा भटकती है। क्यों? क्योंकि उनके एक ऐसा मिथ्या ये मान्यता है कि तुम्हारा श्राद्ध कौन करेगा। नहीं, श्राद्ध एक तो अंतिम संस्कार और श्राद्ध करते ना, जब ये तुम्हारा 16 दिन का पखवाड़ा लगता है ना, क्या बोलते हैं इसको, तो मल का महीना, श्राद्ध का महीना नहीं आता, 1 महीने का आता ना, हाँ 15 दिन का, सब कराई के दिन, हाँ कराई दिन बोलते हैं हम लोग। हाँ वो कहते हैं अपने हम पूर्वजों को भोजन दे रहे, हम अपने पूर्वजों को पानी दे रहे, कपड़ा दे रहे, है ना। और कभी ऐसा होता नहीं, किसी के पास कभी कुछ पहुंचता नहीं। एक बात याद रखना है, कौवा पूर्वज बन के, जो पूर्वज आते हो कौवा बन के आते हैं, कौवा ले जाते तो कौवे का पेट भरेगा। और एक बात ये पूछना चाहता हूँ मैं, अगर कौवे के पेट भरने से तुम्हारा पूर्वजों का पेट भरता है तो तुम्हारे पूर्वज कौवों का झूठा खा रहे हैं, क्योंकि पहले कौवा खा रहा है और फिर कौवा का झूठा वो खा रहे हैं, तो तुम्हारा शर्म नहीं आती तुम्हारे पूर्वजों को कौवे का झूठा खिलाते हुए हैं? पहले होता था, अब नहीं होते ना, अब तो समझदार हो गए थोड़े। ये कहलाती प्रचलन में आ जाना, क्योंकि वैष्णव दर्शन इसको मानता है। एक बार एक घटना आती है अकबर बीरबल की। देखो पूर्वजों को लेके कैसे कैसी धारणाएं लोगों के मन में। अकबर और बीरबल एक ऐसे पात्र हैं ये इतिहास के, जिनको लेके बहुत सी कहानी किस्से बनी हुई है और बहुत से उनसे शिक्षाप्रद भी चीज़ें निकली। चूँकि बीरबल अपने आप में बहुत ज़बरदस्त ब्रेन माइंड था, मतलब गजब का माइंड, दिमागदार आदमी था। और अभी हम इधर गए थे हरियाणा, मतलब इधर सहारनपुर से जगाधरी गए थे, तो जगाधरी के पास एक बुढ़िया गांव है। क्या नाम है इसका? बुढ़िया। तुम बोलते बुढ़िया नहीं बोलते, बुढ़ा बुढ़ी बुढ़िया। वो बीरबल वहीं का रहने वाला था। हम उसके वहाँ पहुँचे, जब उस गांव में पहुँचे तो उसमें बीरबल का महल बना हुआ है और इसका नाम कुछ अलग ही था। बीरबल तो ये बाद में दिया गया, इसका नाम रमेश या कुछ ऐसा था, ओरिजिनल नाम तो और कुछ ही था इसका, इसका नाम बीरबल नहीं था। जब वहाँ पहुँचे तो बताया कि इनका यहाँ जन्म हुआ बीरबल का, हमने वहाँ देखा। तो देखो कितना चतुर था वो। और चूँकि बीरबल जितना दिमागदार था उतने ही उसके जो मंत्री थे
अकबर के उससे चिढ़ते थे, उससे इतना ही द्वेष रखते थे, क्योंकि वो जितना दिमागदार उसके पास था, कोई भी उसके सभा में कोई था ही नहीं इतना दिमाग। तो एक दिन उन इसमें से मंत्रियों ने आपस में मिलकर एक ऐसी योजना बनाई कि बीरबल बचना ना चाहिए। बीरबल अपने कांटा, क्योंकि बीरबल के कारण उनकी एक भी चलती नहीं थी। अकबर हमेशा बीरबल से ही पूछता था कि भाई अब क्या करना है, और बीरबल जो कहता था वो अकबर करता था। तो उनको हमेशा कांटा लगता था कि बीरबल हमारे लिए कांटा है, इसको निकालना है। तो सबने मिलकर योजना बनाई, सबने मिलकर एक नाई को पटाया। नाई होता ना, हजामत बना, हजामत बनाता नहीं है, हजाम नहीं बोलते उसको, नाई बोलते हैं। नाई आप लोग कटिंग करता है जो सेलून, अब ब्यूटी पार्लर वाले जमाने वाले क्या जाने नाई को और क्या जाने। तो एक नाई को उन्होंने, जो राजा का बादशाही नाई था, मतलब राज दरबारी नाई बोलते हैं उसको, कि वो बादशाह की कटिंग वगैरह बनाता था। और उन्होंने उस नाई को पटा के बड़े उससे कहते कि देख, हम तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे, हम जो कह रहे हैं वो तू बादशाह से कह देना, ठीक है। तो एक दिन बादशाह की हजामत बनाते बनाते वो कहता है नाई कि बादशाह, आज मुझे एक सपना आया था। अब होते हैं थोड़े जो है ना, ये जितने बड़े लोग होते हैं ना, ये बादशाह वगैरह जितने, ये घुटनों में अक्ल होती है, ऐसा में बात। इनके अपने कोई पर्सनल दिमाग नहीं होते, ये सब मंत्रियों संतरियों इनसे चलते हैं इनके दिमाग सारे, खुद के कुछ नहीं होते। तो बादशाह कहता हाँ बताओ बताओ क्या सपना आया तुम्हें। लेकिन बड़ा दुखाद सपना है बादशाह, बहुत दुखद सपना है। नहीं बताओ क्या हुआ। आपके पूर्वजों को लेके है। अरे हमारे पूर्वजों का सपना, और फिर तो बताओ क्या बात है। सपना ये था बादशाह कि आपके पूर्वज जो स्वर्ग में गए हैं, वहाँ पर एक केस उलझ गया है, केस सुलझ नहीं रहा है, और वो बड़े परेशान हो रहे हैं। आपके जो पूर्वज बड़े दुखी से हो रहे हैं कि केस कैसे सुलझेगा, क्या करें। तो बादशाह आपके दरबार में कोई अच्छा मंत्री हो, तो अगर वो आपके पूर्वजों के पास चला जाए तो उनका केस सुलझ जाएगा और वो सुखी हो जाएंगे। और सबसे दिमागदार मंत्री कौन था? वो बीरबल। अगर मंत्री आपका वह चले जाए तो ये बहुत कुछ आपका केस सुलझ जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप बीरबल को अपने पूर्वजों के पास भेज दो। अब भाई पूर्वजों के पास कैसे भेजा जाए? अब पूर्वजों के पास भेजा जाए तो उसको दफना दिया जाए बीरबल को, तो अपने आप अपने पूर्वजों के पहुंच जाए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, बीरबल, अगर हमारे पूर्वज को जरूरत है तो बीरबल जाएगा। मैंने कहा ना उनका कोई माइंड दिमाग होता नहीं। उस नाई के कहने वो आ गए। अब वो बीरबल आया, सभा में पूरी सभा लगी, उन्होंने नाई का सपना सुनाया बादशाह ने। और बीरबल से कहा कि सुनो बीरबल, तुम्हें अब हमारे पूर्वजों के पास जाना है। बीरबल ने कहा भाई अब तो प्राण गए। तो इन्होंने कहा कोई बात साला, बिल्कुल मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ मुझे आपके पूर्वजों के पास जाने के लिए कुछ तैयारी करने का समय दे दीजिए, मुझे 1 सप्ताह दे दीजिए, बस 1 सप्ताह के बाद में। क्यों 1 सप्ताह क्यों? नहीं, बादशाह आपके पूर्वजों के पास जाऊँ तो ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाऊँगा, कुछ अच्छी चीज़ें बनवा लूँ, उनके लिए लेके जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आपके पूर्वजों के पास मिठाई है, ये है, सब लेके जाऊँ। ये तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, बहुत ही अच्छा सोचा तुम। ठीक है, तुम्हें हमने 1 सप्ताह का समय दिया, तुम तैयारी करो जाने की। भाई ठीक है। उसने देखो कितना दिमाग, उसने एक जो खाई खोदते ना, बोल सुरंग बनाते, सुरंग जहाँ इसको गाड़ना था उस जगह को पता कर लिया इसने कि भाई ये मुझे यहाँ गाड़ा जाएगा। गड्ढा खुद रहा था कि भाई बादशाह ने कहा जब तक गड्ढा भी खुदेगा तब तक तुम तैयारी करो। जब गड्ढा खोद लिया गया
तो उसने एक सुरंग निकलाई अपने घर तक, पूरी सुरंग निकला। इस तरीके से उसने खुदवा के, और 1 सप्ताह के बाद कुछ मिठाई है कुछ लेके वो पधारा कि ठीक है बादशाह मैं जाने को तैयार हूँ, आप मुझे भेज दें। क्योंकि उसे पता था कि ना नुकुर किया तो ये सही में ही पहुँचा दे, तो इसलिए उसने कहा ना नहीं करना है। लेकिन 1 सप्ताह को उसने ये भी जानकारी निकाल ली कि ये चाल किन की है, इसका सबसे बड़ा पात्र हीरो कौन है। जब उन्होंने ये पता कर लिया तो बादशाह ने उसे बड़े सम्मान के साथ उसको लेटाया, बाकायदा बीरबल का बहुत सोने चांदी से लादा गया, बहुत अच्छे से बीरबल ने कहा बहुत अच्छा, बलि का बकरा सजाया जाए, बढ़िया। उसने कहा बहुत अच्छा। और बादशाह ने जैसे उसको, उनको जब ले जाते ताबूत होता है ना, उस ताबूत में, तो उसने उस ताबूत को ऐसे बनवाया था कि उसकी जो निकलने वाला दरवाज़ा खुल जाए इसकी लात मारते ही। पूरा ताबूत मतलब पूरे सिस्टम से कर लिया था उसने। और उधर जिसने इसको खोदा था सुरंग का, उसका मुख उसने इस तरफ करवा दिया था कि मेरे पैर उस तरफ ही नहीं और मैं सीधा उस ताबूत में से निकल कर सुरंग से बाहर हो जाऊं। लेकिन सुरंग को इस प्रकार से उसने ढांका था कि ये सुरंग दिखे ना, मतलब ये दिखे पूरी मिट्टी मिट्टी दिखे। और उसने संकेत के तौर पे कुछ ऐसा संकेत दे रखा था कि जैसे ही तुम्हें खटखट मिले तुम वही सुरंग को खोद के मुझे बाहर अंदर खींच लेना। जब उसे गाड़ा गया, गाड़ने के बाद लोगों ने उसे पूरा बहुत अच्छे से, मंत्री संतरी सब आए, उनके तो मन की हो गई। और जैसे इसे गाड़ा गया, गाड़ने के बाद इसने अपने संकेतों से वो सुरंग से अपने घर पहुंच गए। और ये सब खुश थे कि ये तो गया। 1 सप्ताह के अंदर 15 दिन बीरबल अपने घर में बिल्कुल छुपा हुआ रहा। उसकी दाढ़ियाँ बन गई, उसके नाखून बढ़ गए, सब कुछ उसने इस तरीके से, अब उसने उसको भी पता बदला तो ले नहीं था। उसने कहा कि अब ये, और 15 दिन बाद जब बीरबल को याद किया गया कि, तो बीरबल ने कुछ अपने, उसके भी आदमी थे, उनसे कहा कि अब सरकार 15 दिन हो गए तो हो सकता है अब बीरबल लौट आए हों तो खोद ही जाए अपने इसको, तो बीरबल आ गए होंगे। तो कहा हाँ ये 15 दिन हो गए, बीरबल अब तो समस्या केस निपटा दिया होगा उसने। अब उसने जब सुरंग खोदी तो बीरबल को संकेत था ही कि तुम्हें तो वापिस लेटना है वहाँ जाके। अब जब वो उस सुरंग से बाहर उसको लाया गया बीरबल को, तो इनके पर उड़ गए, तोते उड़ गए, ये तो जिंदा है। उनने तो सोचा ये तो लाश निकलेगी, ये तो मरा खुर्रा सा निकलेगा, लेकिन ये तो जिंदा निकला। अब जिंदा निकल के बीरबल बड़े सम्मान से आए और बड़े, तो उसने पूछा हमारे पूर्वज कर दो। तो जब बीरबल को बड़ा सम्मान लाया गया, बीरबल ने वहाँ सम्मान पूर्वक, अकबर ने पूछा बीरबल कैसा रहा आपका? अकबर बहुत समस्या तो बहुत बड़ी थी बादशाह, लेकिन सब निपट गया। आपका सब, आपके पूर्वजों ने जो कुछ, आपके पूर्वज जो कुछ समस्या में थे, पूर्वजों ने जो चाहा सब हो गया। और कोई समस्या हो तो बताओ बीरबल। बस समस्या तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके पूर्वजों की दाढ़ियाँ बहुत बढ़ गई है और नाखून बहुत बढ़ गई है। क्यों? वहाँ एक नाई की कमी है, एक नाई की कमी महसूस कर रहे हैं आपके पूर्वज। वो जो पुराना नाई था ना जाने कहाँ चला गया वो। तो बादशाह के अब जब तुम गए हो तो नाई भी जाएगा। सुन रहे हो? चेन याद रखना। तुम अगर किसी का बुरा कर रहे हो तो तुम्हारी तैयारी बहुत जल्दी है। बादशाह के बुलाओ, और नाई छोटा मोटा क्यों जाएगा? जाएगा तो राज दरबारी नाई जाएगा। बुलाया नाई को, अब उसने हाथ जोड़े, पैर पड़े नाई ने बीरबल के कि तुम बचा लो बस,
कि नहीं, तूने मेरा पूरा इंतजाम कर दिया, तो अब तेरा इंतजाम तो हो गया। अब ये बता कि किसने तुझसे कहा था? मैं सब बताऊंगा, लेकिन तुम बचा लो मुझे। जैसे कहा कि मैं बचा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन तू ये बता दे बस। बता दिया उसने, ये मंत्रियों ने मुझे इनाम दे के आपको बचा। तो ये बादशाह से तू कह सकता है, नहीं तो तू गया। मैं बादशाह से कह सकता। जब बादशाह से उसने सारी बात बताई कि बात ऐसी ऐसी थी, सुन रहे हो, पूर्वजों को कुछ मत देना, कुछ नहीं जाता पूर्वजों को, कभी नहीं जाता। स्थिति अपनी देखो, ये कहलाता है मूढ़ताएं। हम इन्हीं मूढ़ताओं में पड़ते हैं, हम इन्हीं में लग जाते हैं। संयोग से वो किसान की घटना आपको सुनी की थी, वो पूरी कर देता हूँ। तो उनके पास, किसान और उसकी पत्नी के पास जब पुत्र नहीं था, तो किसान कहीं एक जंगल में जा रहा था, उसे एक नेवला मिला। उस नेवले को वो घर लेके आया और नेवले को अपनी पत्नी को देके कहता है, देखो अपना पुत्र तो है नहीं, तो तुम इसको अपने पुत्र के जैसे पालो। तो उसकी पत्नी बड़ी खुश होती कि चलो कम से कम मेरे घर में पुत्र के जैसे एक नेवला ही सही। और नेवले के आने के बाद ही देखो संयोग से ऐसा पुण्य जागता है उसका कि नेवले के आने के 2-3 महीने बाद ही वो गर्भवती हो जाती है। उसे पुत्र की प्राप्ति होने की उसको चिन्ह दिखने लगते हो। 9 महीने बीते थे और वो पुत्र की उत्पन्न होती है, और पुत्र उत्पन्न होता है। तो उसका नेवले पे और प्रेम बढ़ जाता है कि देखो इसी नेवले के कारण हमारे यहाँ पुत्र हो। संयोग से किसान खेत पे गया था किसी गांव से, और उसकी पत्नी को पानी भरने के लिए जाना था। नेवले को वहाँ छोड़ जाती कि देखो इसका यार तुम ध्यान रखना, और पालने में वो झूलता रहता है। इधर पत्नी पानी बने जाती है, और उसी समय एक सर्प, काला सर्प निकल के आ जाता है। और काला सर्प आता है, उतने में नेवले की निगाह पड़ जाती है। सुनी नहीं कहानी, तो अपने बहुत बचपन में गया ना, दूसरी क्लास में सुनी हुई है कहानी अब। और जब वो सर्प और नेवले के बीच में युद्ध होता है, नेवले की जीत होती क्योंकि नेवला मार देता है सांप को। और जब वो सांप को मार देता है तो उसके मुख में खून निकल आता है, खून छप जाता है, और बड़ा नेवला खुश होता है कि देखो मैंने अपने मालिक के पुत्र को बचा लिया। वो बार बार दरवाजे पे जाता है कि मालिक आएगा तो मैं, इधर सांप के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए होते। इतने में वो पानी भर के आती है, और इतने में नेवला उसके पास प्रेम से पहुंचता है, और वो देखती है कि इसके मुख पे खून लगा हुआ है। तो वो ये समझती है कि इसने मेरे पुत्र को मार दिया लगता है, और कुछ नहीं देखती, वो बिना सोचे समझे पानी का बर्तन लेके नेवली पर पटक देती है, और नेवला वहीं तड़प के मर जाता है। और दौड़ती है और देखती है पुत्र तो बहुत शांति से सो रहा है, लेकिन वो जो सांप के टुकड़े पड़े थे जब उसको देखती है तो अब उसके लिए रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। खूब पछताती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने मेरे पुत्र को जिसने बचाया मैंने उसे ही मार दिया। अब मुनि महाराज पूछते हैं क्या उसने ठीक किया? बिना विचारे जो कार्य किया है ठीक किया? अब आपसे पूछ लेता हूँ, बिना विचारे कोई काम किया करते हैं क्या ठीक है? आप ऐसे करते कि नहीं करते? हाँ करते हो ना। बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी की जानकारी के आप ऐसे काम प्रतिदिन करते हो, है ना? आता है कोई नहीं, कोई भी शंका हुई तो ये वही है, शंका के घेरे में वही होगा, उसने किया होगा। क्यों? तुम्हें पता ही नहीं किसने किया, तुम तो बस सीधा आप उठा के उस व्यक्ति का नाम नोटेट कर लेते जिससे तुम्हारी नहीं पड़ती, चाहे भाई हो चाहे माँ हो, कोई भी हो। ये जरूर मम्मी नहीं करा होगा, मम्मी ने शिकायत की होगी, ये हो ना हो बहन ने शिकायत की होगी मेरी। अब पता ही नहीं है बहन को कुछ, फिर भी ये हो जाता है अपने जीवन में। हम बिना सोचे जब निर्णय ले लेते हैं
और बाद में पछतावा पड़ता है। समझ रहे हो स्थितिकरण अंग क्या बता रहा हूँ आपको? स्थितिकरण अंग के लिए सबसे पहले ऐसी कई चीज़ों को समझना होता है। बिना सोचे बिना समझे कभी निर्णय मत लो। इस कहानी की एक शिक्षा लेना कि बिना सोचे बिना समझे कभी निर्णय नहीं लेना। नहीं हो तो फिर क्या करें? वेट एंड वॉच, रुकिए और देखिए। आप रुकिए थोड़ा सा और देखिए, मत करिए निर्णय, जल्दीबाजी भी मत करिए, क्योंकि जल्दीबाजी में किया हुआ निर्णय हमेशा आपको दुख देगा। और इतनी भी लेट मत करना कि वो निर्णय हाँ, ये भी एक बात है। कभी कभी एक कहावत है, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय है। देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की कोटि में आता है। मैंने ऐसा, जब मैं वहाँ पे था मड़िया जी में वहाँ पे कुछ लिखा हुआ, तब मैंने इसको पढ़ा था 2006 में वहाँ पे। तब मैंने आज तक, मुझे वो अपने दिमाग में नोटेड है मेरे, कि वो आज तक वो मुझे, कि देर से मिला न्याय भी अन्याय होता है। मतलब वास्तव में वो न्याय क्या है? ऐसे ही बहुत देर भी नहीं करना और बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करना। मतलब समझने के लिए, अपने वालों के लिए समय देना। मुनि महाराज जब पूछते हैं क्यों सेठ जी बताओ, तो सेठ जी समझ गए कि मेरे लिए सीधा सा संकेत है कि आप गलत धारणा में पड़े हुए हैं, अच्छा नहीं। अब सेठ जी की बारी ये कथा सुनाने की। अब सेठ जी उसे कथा सुनाते हैं, अपनी बात को पुनः रखते हैं कि देखो आप लोग, आपने जो मेरे लिए कहा है वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। वो कथा भी बहुत अच्छी है, सुनिए। ये दोनों बीच में वो सेठ जी आरोप लगाता है और मुनि महाराज कथा से उस आरोप को खंडन करते हैं। ये कथा से आरोप लगाता है मुनि महाराज के ऊपर कि आप देखिए क्या उसने ऐसा किया तो ठीक किया। ये फिर कथा का खंडन करते कि तुम जल्दीबाजी कर रही हो, तुम्हें पता नहीं तुम करना क्या। ये कथा एक ऐसी गजब की घटना है। ये कथा एक सोम शर्मा नाम की एक ब्राह्मण की कथा है। ये उसका जीवन सुव्यवस्थित था, अच्छा था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो ठीक नहीं थी। उसका आचरण ठीक नहीं था, उसका चारित्र निर्मल नहीं था। वो चारित्र में थोड़ा सा दोष लगाती थी। मतलब सोम शर्मा के अलावा किसी और को भी स्नेह करती थी, रखती थी, उससे संबंध उसके थे, लेकिन कभी भी उसने अपने आचरण से अपने पति को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो उनके प्रति बुरा भाव रखती है। हमेशा अपने पति को ऐसा बिल्कुल कि मैं आपको ही चाहती हूँ, मैं आपको ही सब कुछ समझती हूँ। मैंने एक बात कल कही थी कि पहचानना बड़ा कठिन है। दिक्ताम च तम च इमाम च माम च, मुझे धिक्कार है, इसको भी धिक्कार है। किसी को कोई नहीं जान सकता। इतनी सती सावित्री बन के वो जब रहती थी, अपने पति के पास जाती थी, तो उसका पति सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये मेरे अलावा भी किसी और को भी चाहती होगी। अब वो उसका पति कभी उस पर शंका नहीं करता था। एक संयोग की बात थी कि एक बार उसने किसी काम से उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ तो मैं कुछ दिनों बाद लौटूंगा। तो उसकी पत्नी क्या कहती है, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी, आप मुझे ऐसे छोड़ के जाते हो, और मैं आपके अलावा कैसे जीवन गुजारूंगी, आप इतने जल्दी लौटना। नहीं, मुझे इतने दिन तो लगेंगे, फिर भी चिंता मत करो। उसका पति कहता देखो कितना मुझे चाहती है, मुझे कितना प्रेम करती है। नहीं, मैं आपके बिना ना दिन गुजरता है ना रात गुजरती है, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह पाती हूँ, आप समझते नहीं हो, आप मुझे ऐसे छोड़ा देते हो। और मन में क्या चल रहा था, जल्दी चली जाए, ये जल्दी जाए और
1 सप्ताह करे तो 2 सप्ताह में आए। क्योंकि जिनके मन में ऐसे भाव होते हैं वो किसी के नहीं होते, वो कभी किसी के होते भी नहीं, हो भी नहीं सकते। उसका पति किसी काम से गया और संयोग की बात थी कि कह के तो गया था 1 सप्ताह में लौटूंगा, और संयोग से वो रास्ते से ही लौट आया। और इधर जिसको वो चाहती थी उसको संकेत से उसने अपने घर बुला रखा था, और दोनों घर में बैठ के चर्चाएं कर रहे थे और अपने पाप में लिप्त थे। संयोग से वो पहुंचा और उसने इस पाप को देख लिया, और जब उसने इस पाप को देख लिया तो उसने कहा धिक्कार है, जो मेरे से कल तक ये कह रही थी कि मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, उसका ये आचरण। कभी सपने में भी नहीं ऐसा देखो तो पहाड़ टूट पड़ता है कि जो सोचा नहीं हो, समझा नहीं हो, ऐसा हो जाए। तो उसी पल वो, उसी क्षण उसने मन बना लिया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना, बेकार है। तो उसने अपनी पत्नी को पता नहीं पड़ने दिया कि उसे ये देख लिया, और वापस जाके 1 सप्ताह बाद लौटा। और लौटना इसलिए था कि उसके मन में थोड़ा सा लोभ था, उसको सोना चांदी जो उसके पास था उसने कम से कम निकलूँ तो कम से अपना सोना स्वर्ण लेके निकलूँ यहाँ से, ताकि रास्ते में मुझे कभी तकलीफ ना पड़े। तो उसने अपने सोने को, जितना भी कुछ सोना था उसको लेके एक उसने डंडी सी होती है ना छड़, स्वर्ण छड़ बना ली, और उस छड़ को उसने एक पोला बांस होता ना बांस, उस पोले बांस के अंदर उसने डाल दी, और उस बांस की एक छड़ जैसी बना ली। तो हमेशा अपने पास रखता था उस छड़ को, उस छड़ को अपने पास रखता था, और वो साधु का जीवन जीने लगा। हर लोग उसे साधु समझते थे। एक दिन एक ठग बोलते हैं ना, ठगने वाला, बिल्कुल नव युवक 20-25 साल का, उसने देखा कि ये साधु है, ये साधु के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उससे कहता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। देखो, पहले पत्नी से ठगाया, अब किससे ठगाता है। व्यक्ति अपना जीवन बदलता नहीं, ठगा के भी ऐसा लगता है। जब अपनी पत्नी ही अपनी नहीं हुई तो ये अपना होगा जिसको लेके घूम रहे हो तुम। सोचो, विचार तो करो, जब तुम्हारा अपना वाला नहीं हुआ तो वो कैसे होगा। और जब उसने उस छड़ को लेके उसने ताड़ लिया, और ठगों के अंदर ये विशेषता होती है, ये आपको भाप जाते हैं, मतलब इनका चेहरे पड़ने का जो कला होती है इनके पास गजब की होती है। अगर तुम्हारे पास धन है तो जेब कतरे तुम्हें 1 मिनट में पहचान जाते हैं। 1 मिनट में तुम्हारी जेब, 1 बुढ़ा जनों के बस कोसी कला होती, वो आपके पीछे पीछे कब होलेंगे, कब आपकी जेब से चीज चली जाएगी आपको पता नहीं पड़ती। और बहुत गजब का होता है इन जेब कतरों का, मतलब चोरों का, ये बहुत गजब के। आप ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे पैदल सफ़र कर रहे हो, इनकी निगाहों में ही आपको तोल जाते हैं कि बस, इसलिए कहते हैं ठग की भाषा ठग जाने और खग की भाषा खग जाने। उसने जैसे ही कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। तो बहुत जब उन्होंने विनय किया, उसने बड़ा एकदम से, मैं बहुत वैराग्य से भरा हूँ और मैं बस इस संसार से ऊपर उठना चाहता हूँ, और मुझे आज तक आपके जैसा गुरु कहीं नहीं मिला, बस अपना गुरु बना लो, बस आप शिष्य बना लो मुझे। और मैं तो उसने कहा चलो भाई, युवा है, मैं भी वैसे भी बुजुर्ग हूँ तो कम से कम मेरे काम आएगा, ठीक है बना ली। उसे अपना शिष्य तो बना लिया, अब उसे साथ साथ हो लेता है उसके, जहाँ रात्रि विश्राम करता वो भी विश्राम करता, जहाँ वो भोजन करता वहाँ भोजन करता। लेकिन शिष्य की निगाह में पक्की थी कि ये छड़ नहीं छोड़ता था वो,
वो छड़ी को अपने पास रात दिन रख के सोता, रात दिन अपने साथ, जाए स्नान करे, कुछ करे, सब अपने साथ लेके घूमे। तो उसे ये पक्का हो गया कि इस छड़ में है जो कुछ है, अब इस छड़ को निकालना है। तो एक दिन उसने एक किसी किसान के यहाँ पर विश्राम किया, और किसान के यहाँ से विश्राम करके जब वो सुबह चले तो कहता है, गुरुदेव मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया। क्या हो गया? वो किसान के यहाँ में जब अपन सोए थे तो मेरे जो धोती दुपट्टा होता ना, उस दुपट्टे के अंदर तृण आ गया। तृण, तृण जानते हो? चारा, चारा जहाँ सोए थे वो चारे पे सोए थे, तो वो चारा का एक छोटा टुकड़ा होता है ना, उसको तृण बोलते हैं। तो वो मेरे साथ आ गया, और आपने बताया था कि कुछ भी अपने साथ लाना तो पाप है। तो आप अगर आज्ञा दें तो मैं इस किसान को, उस तृण को, क्या कचरे का टुकड़ा, वो घास का, मैं नहीं चाहता कि ये मुझे पाप लगे, बस मुझे आज्ञा दे दे कि मैं उस किसान को ये वापस दे आऊं। इसने कहा बहुत, अरे ये तो पाप से बिल्कुल डरा हुआ है, तो इतना, तो हाँ आ जाओ, और मैं अगले गांव में मिलूंगा, उसने बता दी। और ये तृण लेके, इससे तो कोई जाना था ही नहीं, तो फेंक फाक के टाइम पास करना था इसको, तो क्योंकि गुरु की इमेज बनानी थी, गुरु की उसके लिए कि गुरु मुझे ऐसा माने, गुरु मुझे अपना, देखो ठग कैसे कैसे ठग होते संसार, सुन रहे कैसे कैसे लोग होते कि किस प्रकार से। अरे हम लोग को ही ठग लेते तो तुम लोग तो, हाँ सही बता रहा, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे ठगते। सुना दूँ संस्मरण? सुना देते। अब ठग तो नहीं कहना चाहिए, फिर भी सुना देता हूँ जो तुम अपनी भाषा में गोद के। ये पूछ सुधा सागर जी ने सुनाया था। नैनागिर का संस्मरण है उनका। नैनागिर में बैठे थे, तो नैनागिर में उस समय ज़्यादा धर्मशालाएं नहीं थी, तो वो 15 लोग का जितना भी संघ छोटा ही था उस समय। तो वो अलग अलग मंदिरों में बैठते थे। तो अलग अलग जब मंदिरों में वो बैठते थे, तो एक व्यक्ति प्रतिदिन मुनि महाराज के सामने आके भगवान की ऐसी पूजा, ऐसी लीन तल्लीनता से पूजा करता था। फिर महाराज के पास आके बड़ा उससे अर्घ चढ़ाता, महाराज के पास बैठता था। क्यों? क्योंकि महाराज के आहार नहीं हो रहे थे बहुत दिन से, बहुत दिन से, क्योंकि संग छोटा था, चौके बहुत लगते थे। जब उसने 5-7 दिन जब लगातार 2-5 दिन महाराज के पास आता, तो महाराज ने समझा कि ये तो मेरा परम भक्त है, ये तो मेरा परम भक्त है भैया, भक्ति ज्ञान तो जाना चाहिए। जब महाराज ने उसको पड़गान दे दिया और जिस दिन उसको पड़गान मिला और दूसरे दिन गायब। अब ना वो पूजा में आ रहा है ना कुछ नहीं है। तो महाराज ने भाई 1-2 दिन देखा कि आया नहीं। अब देखो कैसे कैसे आया नहीं। महाराज ने सोचा हो सकता है बीमार पड़ गया हो, कुछ काम से नहीं आया, कोई बात। 2-3 दिन के बाद महाराज जी किसी काम से किसी दूसरे महाराज जी के पास गए, तो वहां बैठा, वहां पे पूजा कर रहा। तो महाराज ने कहा ये यहाँ क्या कर रहा है? सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हारी विद्याएं भी बहुत है तुम्हारे लोग। उसने महाराज से संकेत ने पूछा कि महाराज ये नहीं, तो महाराज कहते बहुत अच्छा है, 3 दिन से बड़ी पूजा करता है, बहुत भक्ति से पूजा करता है। महाराज ने कहा सुनो, ये 5 दिन से मेरे पास भी पूजा कर रहा था। 5 दिन से, जिस दिन से मेरा हार हुआ है तुम्हारी पूजा करने लगा है, ये समझ लेना बस। सुन रहे हो कि नहीं? कैसे कैसे तुम, कैसे कैसे, अब मुँह से बोल दो, कैसे कैसे करते हो कि नहीं? करते हो ना?
नमन नमन में फर्क है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूनों नवे, चीता चोर कमान। फर्क है बहुत बड़ा, मुश्किल है तुम्हारे नमोस्तु को पहचानना, अपने बस की तो है ही नहीं। अवन तो भैया फ्री हो, आशीर्वाद हो गया तो सुन रहे हो? नहीं, मैं आपके नमोस्तु को गलत नहीं बोलता, क्योंकि कोई हमें ठगेगा, क्या ठगेगा, हमसे क्या लेगा? नहीं है, क्या बात है फिर? देखो, मैं पहले ही कह चुका हूं, आशीर्वाद में, मेरे आशीर्वाद में चमत्कार नहीं है, तुम्हारे नमोस्तु में चमत्कार है। ये बात ध्यान रखना। साधु आशीर्वाद सबको देता है, सबके साथ चमत्कार क्यों नहीं घटता? क्योंकि वो चमत्कार तुम्हारे नमोस्तु से घटता है। मेरे आशीर्वाद तो सबके लिए एक जैसा है, तो चमत्कार नमोस्तु में है कि आशीर्वाद में? नमोस्तु में। जैसा तुम्हारे, कौन सी नमोस्तु में कमी थी? कोई कमी नहीं थी, मैं कह तो रहा हूं, कोई कमी नहीं होती। मैंने एक दिन पहले भी एक बात कह चुका हूं, नमोस्तु में कमी नहीं होती। व्यक्ति का पुण्य साधु से भी पक्षपात करा लेता है। क्या कहा मैंने? व्यक्ति का पुण्य साधु से भी पक्षपात करा लेता है, कोई कमी किसी के में मानता ही नहीं। और मैं तो ऐसा मानता ही नहीं हूँ कि तुम लोग आते हो महाराज, हम कौन सा पाप कर्म का उदय था, कौन सा पाप कर्म का कारण था कि आज आप हमारे घर नहीं आए? आपके मन में ये बार बार प्रश्न आते हैं, आज उसका भी समाधान कर देता हूँ। पाप कर्म के उदय से मैं तुम्हारे घर पे नहीं आया, एक धारणा मिटा लो, क्योंकि पापी कभी चौका लगा ही नहीं सकता, पुण्य आत्मा चौका लगाता है। पापी लगा सकता है? पुण्य आत्मा ही चौका लगा सकता है, पुण्य आत्मा ही नवदा भक्ति करता है। पापी के तो मन में भाव ही नहीं आता, बल्कि वो तो ये और कहता है इतने सारे हैं और काहे को लगा रहे। देखो, वो अंतराय कर्म और बांधता है। अरे पहले से 80-100 तो पहले हो गए, तुम क्यों और लगा रहे हो? मत लगाओ, 100 बहुत है, 80 बहुत है, हो तो गए 50। 8 ही तो है, 8 महाराज ही तो है, 3 महाराज 5 छुल्लक ही तो है, और कौन है? काहे को इतने सारा कर रहे हो गए बहुत इतने। लेकिन नहीं, पापी चौका नहीं लगा सकता। नवदा भक्ति मात्र पुण्य आत्मा के भाव होता है, और पुण्य आत्मा इसके लिए पुरुषार्थ करता है। फिर क्या बात है, तुम्हारा पुण्य कम पड़ गया, बस ये मान के चलो। तुम्हारा पाप का उदय नहीं था, तुम्हारे पुण्य के खाते में कमी थी, बस वो पुण्य थोड़ा सा, किसी का ज़्यादा हो गया, किसी का नहीं। आप नहीं भजन गाते? भजन गाते हो कि नहीं गाते? बोल तो दो, सुना दो 4 लाइन कम से कम। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। किसी को मिलती हैं खुशियाँ, किसी को मिलते गम ही गम, पुण्य व पाप साथ चलते, किसी के ज़्यादा किसी के कम। बस इतनी सी लाइन काम की। पुण्य और पाप साथ चलते, किसी के ज़्यादा, तो किसी का पुण्य कम पड़ जाता है, किसी का पुण्य ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये मत सोचो कि हमारा पाप कर्म का उदय नहीं, हमारा पुण्य का ही उदय था, हमने भक्ति की।
और जब आज यहाँ से गुजर रहा था, जब मैं वास्तव में सही बता दो, अब अंदर अंतरंग से बता देना, तुम्हें खुशी हो रही थी कि दुख हो रहा था? आज का जो नज़ारा था, आज शाहपुर के इतिहास में एक ऐतिहासिक नज़ारा था कि नहीं था? हैं? हाँ, ये इस बात की मुझे एक भी व्यक्ति है, इतने देर से मैं आज सुबह से हार करके आया और शाम तक मैं लोगों की सिर्फ सुनता रहा, क्योंकि आज सुनने का दिन था, बोल नहीं सकता था, कारण वो ऐसा था ही। और लेकिन मुझे आज इस बात को अब कहते हुए प्रसन्नता है कि शाम तक एक भी व्यक्ति ने मुझसे शिकायत नहीं की, सबने कहा आज आनंद आ गया महाराज। एक ने भी नहीं कहा कि हमारे घर हार क्यों नहीं हुए, आप क्यों नहीं आए। इस सभी ने एक बात, इस बात के लिए महाराज कि आज ऐसा लग रहा था कि हस्तिनापुर का दृश्य क्या होगा, आज हमें पता पड़ा। हम शाहपुरा में आज हस्तिनापुर का दृश्य देख रहे थे। हैं? नहीं, मुझे तुम्हें भले ही दुख हो रहा था कि मैं उपवास में और इतनी दूर क्यों जा रहा हूँ और वापस क्यों लौट रहा हूँ, लेकिन सही बता दूँ, आज जब हार के लिए निकल रहा था तो देवता भी प्रसन्न हो रहे थे, मेरे साथ साथ चल रहे। मुझे क्या, मुझे कष्ट तो तब होता जब ऊपर वाला रूठ जाता, वो भी मेरे साथ था, है ना? हमारे साथ, अपने साथ तो प्रभु थे, और जब प्रभु थे उनकी छाते के नीचे, है ना, तेरी नीली छतरी के नीचे हूँ मैं, वो गान भजन तो बोल दो जरा, बोला करो आपका भजन अब काम आते। नहीं बनता बस तुमसे, क्या बनता है? ना भोजन ना भजन, कुछ नहीं बनता तुमसे, ना भोजन अच्छे से बनता ना भजन। महाराज जी आप ही सुना दो, हैं? आप ही सुना दो। अब फिर कभी, चलिए पहले इसको पूरा कर दूं। अब मुझे याद तो आने दो। चलो सुनो। तो मुझे जब यहाँ गुजर रहा था, मुझे वो ऐसा लग रहा था कि हस्तिनापुर में क्या दृश्य रहा होगा। हस्तिनापुर मुझे आज वास्तव में, भले ही जब गुजरा, एक एक के चेहरों पे जब एक प्रकार की जो भक्ति, हर किसी के चेहरे पे प्रसन्नता, हर व्यक्ति नई नई विधि लेके खड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने भी निराश किसी को नहीं किया, मुस्कान बांटते बांटते थक गया आज तो। अच्छा बताओ, कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज ने मेरी ओर नहीं देखा, कोई ये भी नहीं कह सकता कि महाराज ने मुझे हंस के नहीं देखा, मुस्कुरा के नहीं देखा। बताओ दो, किसी की देखा? सबको, क्योंकि ये हुनर मुझे किसने सिखाया? मेरे गुरु ने सिखाया ये हुनर। ये हुनर उनका है। वो जब निकलते तो हर व्यक्ति को लगता है कि बस आने वाले, खड़े होने वाले, और उनका कहना है कि देखो तुम अगर आहार नहीं दे पा रहे हो उसको, आहार मतलब पड़गान नहीं दे पा रहे हो तो मत दो, एक मुस्कान तो दे ही दो उसको जीवन में कम से कम। वो तो बांटने में दरिद्र मत बनो। हाँ हाँ बिल्कुल शुद्धि बोलो, पड़गान करो, खूब अच्छे से करो। तो आज बड़ा अच्छा दिन, अच्छा लग रहा था जब मैं वहाँ से गुजरा, अच्छा लगा है, यहाँ तक आया। आगे नहीं बढ़ पाया, थोड़ा सा यहीं से ही लौटना पड़ा मुझे। क्या जाना तो आगे था, लेकिन कल का जो उपवास था, अब वो कदम आगे चलने की परमिशन नहीं दे रहे थे। कि वो परमिशन देते तो मैं आगे ज़रूर जाता। मेरा मन तो था कि आगे तक जाऊं, लेकिन मैं भी क्या करूं। मैं फिर इनका भैया हो गया, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उस सिद्धांत पे चलो। नहीं वीर सागर जी हो आए थे ना, वो उस कोने तक गए थे ना,
तो मैं ऐसा मानता हूं कि हाथी के पैर में सब शामिल है। अपना क्या, बड़े हो आए तो प्रश्न किसी का हो तो महाराज जी नमोस्तु। कल भी हम लोग के लिए वहाँ पड़गाहन करने का मौका मिलेगा वहीं से कि यहाँ से? अरे मैं तेरे दर पे नहीं आऊं तो तू मेरे दर पे आ जा, क्या फर्क पड़ता है। कभी प्रभु तुम्हारे दर पे, तुम कभी प्रभु के दर पे। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे। कभी तुम प्रभु के दर पे होते हो, कभी प्रभु तुम्हारे दर पे होते। ठीक है, अब आज मैं आपके दर तक गया, कल आप मेरे दर तक आ चले। पुण्यात पुरुष करूं। चलिए, प्रश्न है, शायद यह पहला मुनि संघ है जिनका खुद का नियम है कि नियम ना देना। इसके पीछे क्या रहस्य, क्या घटना है? देखो, संघ जब गुरुदेव से हम लोग निकले तो गुरुदेव की बहुत सी विशेषताओं को लेके हम निकले थे। मतलब गुरुदेव की जो हम देखते थे गुरुदेव के पास रह के, तो गुरुदेव की हमने विशेषता देखी, वो कभी किसी को नियम नहीं देते। वो इतने सहज होते हैं कि उनसे व्यक्ति नियम लेता है, वो किसी को नियम देते नहीं। तो मन में ये लेके चले कि भाई क्या किसी को नियम देना, जो लेना है सो स्वयं ले लेता है। वो लेता है हमसे, तो नियम हमें देते नहीं, देना ही नहीं पड़ता हमें, वो स्वयं चल। और जब इधर निकले, इधर हम लोग गुरुदेव से पहुँचे, राजस्थान पहुँचे, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, यूपी से पुनः हरियाणा। इन बेल्टों में जब घूमे तो वहाँ पे लोगों को एक सबसे बड़ा टेंशन इसी बात का होता था कि महाराज कोई नियम ना दे दे, क्योंकि उन लोग एकदम से साधु के निकट जाने में, तब वहाँ जब उस बेल्ट में घूमे तो हम वैसे नियम वैसे ही नहीं देते थे। फिर भी जब पता किया कि ये जनरेशन क्यों नहीं आती, नए लोग, नए बच्चे क्यों नहीं आते, तो उनके मन में ये पता किया कि ये बड़े भयभीत हैं कि कहीं आप नियम ना दे दो। आपके नहीं, हम लोग तो वैसे ही नहीं देते। और जब हमने उनको आश्वस्त कर दिया, माइक से ये कह दिया कि चिंता नहीं करना, ये हमारा नियम है कि हम नियम नहीं देंगे, तुम लोगे तो छोड़ोगे नहीं और हम चला के देंगे नहीं, जो तुम लोगे तो उसका आशीर्वाद हम दें। उसका ये शुभ परिणाम हुआ, सुखद परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे जो लोग गुरुओं से, साधुओं से दूर हो रहे थे, वो लोग बहुत जल्दी निकट आने लगे। और जब निकट आने के बाद स्थितियां ऐसी हो जाती, मैंने पहले बता दिया, प्रेम करने वालों की स्थिति कैसी हो जाती, वैसी स्थिति हर की होती। जब वो जुड़ गए और जब वो इतने क्लोज होने लगे, इतने ज़्यादा जुड़ने लगे, तब उनके अंदर अपने पापों को लेकर चिंता सताने लगी। अब उनके पास दो चॉइस होने लगी, या तो हमें छोड़े या पाप छोड़े। लेकिन हमने उनसे नहीं कहा कभी पाप छोड़ो, उन्हें ये भय सताने लगा कि मेरे पाप को अगर मुनि महाराज को किसी ने बता दिया तो मुनि महाराज मुझे छोड़ देंगे, कि ऐसा ना हो जाए। सुखद परिणाम ये हुआ कि उन्होंने पाप को छोड़ना तय किया और हमें पाना शुरू। तो हमने कहा ये फार्मूला बहुत अच्छा है। व्यक्ति जब निकट आता है, जब निकट से धर्म को समझने लगता है, निकट से धर्म को देखने लगता है, तो अपने पाप से गिलानी होने लगती है। तो हम तो गुरुजी के फार्मूले पे चलते हैं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से घृणा करके किसी का उद्धार नहीं होगा, उद्धार होगा तो पाप छोड़ने के लिए अपने आप वो बैठेगा, गुरु को सुनता है, गुरुओं की चर्या देखता है। और जब वो देखता है कि देखो अपने गुरु, अपने महाराज, अपने जिनके पास हम जाते हैं, उनके पास हम बैठते हैं, उठते हैं, कैसी कठिन चर्याओं को करते हैं, कैसे लोच करते हैं, एक समय आहार करते हैं, धूप ठंड गर्मी सहन करते, तो हम पापी तो छोड़ना है हमें,
महाराज पुण्य छोड़ने का थोड़ी, भोजन थोड़ी छुड़वा रहे हैं, खाना पीना थोड़ी छुड़ा रहे हैं। अरे शराबी तो छुड़ा रहे हैं, सिगरेट ही तो छुड़ा रहे हैं, वो कौन सा कुछ छुड़ा रहे हैं अपने। तो उनके लिए सहज हो जाता है पाप छोड़ना। और जैसे जैसे वो गुरु लोगों की संगति छोड़ते थे, हम लोगों से जुड़ते थे, तो फिर ये फार्मूला संघ के लिए एक वरदान हो गया। और जब ये वरदान हो गया, इसलिए नियम देना छोड़ दिया कि जब सहज ही है, जितना सहज रहो, जितना सरल रहो, उतना व्यक्ति जल्दी से। आप लोग को क्या लगता है, कठिन कि सरल? महाराज कठिन तो नहीं लगते आप लोग, ऐसा तो नहीं लगते अरे बड़ी है ना, सरल है, सहज है ना। जब सरल सहज है तो क्या दिक्कत? ये अपनी उसमें लाना चाहिए अपने अंदर कि अपने अंदर अपने को करना क्या है, बाकी सामने वाला खुद अपने आप डेवलप हो जाएगा। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को नहीं पूछना, क्योंकि शाम को चाह रहा था कि आपको कुछ पूछना हो तो ठीक, नहीं तो है माइक। तो धार्मिक हो आपका, कोई आपके अंदर को लेके वो डेवलपमेंट को लेके हो, कुछ बच्चों को लेके यंग जनरेशन के अंदर हो, तो स्थितिकरण आप समझ रहे हो ना कैसे किया जाता है। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। प्रमाण के वेद में आप प्रश्न आया था अभी, रत्न और अस्त और अरत्नी, इसका क्या अर्थ है? ये आपके क्या है? जब हाथ हस्त प्रमाण का ये प्रमाण है, हमारे यहाँ जब नापा जाता है तो नापने की ये इकाइयाँ हैं। एक हाथ, इसको बोलते हैं हस्त, इसको बोलते हैं अरत्नी, और इसको बोलते हैं रत्नी। तो हस्त, रत्नी और ये अरत्नी। तो जब हम किसी चीज़ को नापते हैं अलग अलग, जैसे कि एक धनुष 4 हाथ का होता है, तो ये 4 हाथ ऐसे नापे जाते हैं उनके लिए। अब कोई अरत्नी से नापता है कि ये वस्तु 4 अरत्नी की है, तो 4 अरत्नी ये हो गई, और रत्नी की तो ये हो गई। तो ये नापने की इकाइयाँ हैं आपकी अलग अलग, इससे नापे जाते हैं। और किसी को अभी तक कभी सुना नहीं ना, इसलिए। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आप अच्छे से इस प्रश्न रखो, कोई भी नहीं आपको मिलेगा। चलिए, और किसी को कुछ नहीं? चलिए, फिर क्या भजन ही कर दूँ आपका। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम जो हो जो है, हमको क्या, हमको। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म मरण सुनि, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या, जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को आखिर मिलता है क्या, आखिर जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत
कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई तू पाएगा क्या, तू पाए जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या, हम भाव मुक्त कर कर्म फलों से भाव बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का उन भावों से क्या, उन भाव जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या, हम